हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस 100 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो कुछ भी विसंगतियां हो रही हैं या उनका जो भी परिणाम है उसको लेकर जो भी डिले हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो पर अंत तक, आपको कुछ नया देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारे माननीय अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेलवे मंत्री हैं हमारे, इनका जो कल का ट्वीट है वो देखने जा रहे हैं। कल इन्होंने अपने ट्वीट में क्या बोला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये माननीय अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं, इन्होंने एक हाई पावर कमेटी जो गठित की गई थी, जो कि रेलवे ग्रुप डी CBT 2 और रेलवे NTPC CBT 1 का जो रिज़ल्ट है उसको लेकर कुछ जो मुद्दे थे परीक्षार्थियों के, उसको लेकर ये गठित की गई थी, जिसमें कुछ लगभग इनके अकॉर्डिंग लगभग 3 लाख, ठीक है, कितने 3 लाख जो थे वो आपत्तियां दर्ज की गई थी। तो उसमें जो कमेटी थी हाई पावर, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी है, हाई पावर कमेटी है। तो कमेटी ने इसका जो है एनालिसिस कर लिया है और अपना जो भी उनका डिसीजन है वो तैयार है। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, कुछ ही दिनों में, मतलब सब कुछ रेडी है, फिर भी इन्हें कुछ दिन चाहिए। ठीक है, अब कितने दिन चाहिए वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल यहाँ पर इनका कुछ दिन का मतलब है ये जो इलेक्शंस हैं इसके रिज़ल्ट से, ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट आपको पता है 10 मार्च को आने वाला है। ठीक है, तो 10 मार्च तक ये आपको ऐसे ही बनाते रहेंगे, समझ सकते हैं क्या बनाते रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब ये तो बात हुई ट्वीट की। आगे देखते हैं न्यूज़, जो आर्टिकल मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें क्या है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का ही न्यूज़पेपर के जो एक आर्टिकल है वो है रेलवे भर्ती परीक्षा की चिंताओं का समाधान जल्द। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है, उम्मीदवारों के उठाए मुद्दों पर गौर कर रही उच्च अधिकार समिति। अभी थोड़ी देर पहले का मतलब है कि कल जो लगभग 10:30 बजे इन्होंने एक ट्वीट किया था 5 मार्च को, उसमें इन्होंने बताया था कि विश्लेषण कर चुके हैं और उसका जो समाधान है वो जल्द ही कुछ ही दिनों में, अभी दिखाया था मैंने आपको फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, गौर कर रही है, ये नोट करने वाला पॉइंट है फ्रेंड्स। अभी कल इन्होंने बोला था कि कर चुकी है, मतलब इसका एनालिसिस कर चुकी है, अब उसका समाधान देने के लिए तैयार है, मतलब कुछ ही दिन लगेंगे, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट है वो आ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको, आप ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं इसको पूरा। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ है नहीं फ़िलहाल, और फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की NTPC परीक्षा से जुड़ी सभी चिंताओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की तरफ से उठाए गए मुद्दों के आधार पर समाधान निकालने के लिए बनाई गई उच्च अधिकार समिति को 3 लाख अभ्यावेदन मिले। समिति फिलहाल उम्मीदवारों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर गौर कर रही है, जिनके आधार पर NTPC के CBT के पहले चरण यानी CBT 1 के परिणाम यानी रिजल्ट और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की पद्धति की सिफारिशें देगी। इनकी मतलब इन्होंने सब फॉर्म वॉर्म भरवा लिए, अभी इन्हें पद्धति का नहीं पता है कि करना क्या है, इनका सिस्टम क्या है ये कुछ पता नहीं है इन्हें। ठीक है, हालांकि पहले समिति को 4 फरवरी को रिपोर्ट पेश करनी थी। यहाँ पर नोट करने वाला है फ्रेंड्स, पॉइंट जो है वो नोट करने वाला पॉइंट है कि पहले समिति को 4 फरवरी को रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन भारी संख्या में आए अभ्यावेदनों पर गौर करने में लगा समय, यानी समय लग रहा है। परीक्षा में अनियमितताओं, यहाँ पर ये कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं, जिसके चलते परीक्षार्थियों के विरोध के बाद RRB ने 15 फरवरी और 23 फरवरी को होने वाली NTPC और लेवल 1 परीक्षा, NTPC की जो लेवल 1 परीक्षा यानी CBT 1 की जो परीक्षा को स्थगित कर दिया था। उम्मीदवारों के आरोपों की जांच करने के लिए बनी समिति में दीपक पीटर, ये जो है अन्य नाम है आप देख सकते हैं। शुक्रवार को वैष्णव ने यानी हमारे रेल मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि समिति के विश्लेषण के आधार पर RRB की तरफ से कुछ ही दिनों में, ये यहाँ पर रिपीट कर दिया गया फ्रेंड्स जो ट्वीट किया था उन्होंने, हो चुका है बवाल। यह पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर किस बात से बवाल है, और ये उम्मीदवारों ने भेदभाव का लगाया था आरोप। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो आते हैं मुद्दे की बात पर, मुद्दे की बात क्या है फ्रेंड्स, आप सबको पता है ये वैकेंसी कब आई थी, 2019 में। ठीक है,
और 2019 में कुछ हुआ भी था फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो। 2019 में लोकसभा का इलेक्शन था नहीं था। तो ये उसका प्रोजेक्ट था, एक लोकसभा इलेक्शन का ये प्रोजेक्ट था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बात कड़वी है। लोगों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बिना भेदभाव के, बिना किसी और देखे डायरेक्ट चुन लिया, ठीक है, ऐसे ही चुन लिया। अब वो समझने लगे कि जनता तो है ही, समझ सकते हैं आप क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, है ही। तो फिर उन्होंने सोचा जब बिना भर्ती कराए मुझे वोट, मतलब बिना कुछ कराए मुझे वोट मिल गया, तो फिर क्यों ना इस भर्ती को आने वाले इलेक्शन में 2024 में एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाए, ठीक है, समझ सकते हैं आप फ्रेंड्स। यानी जो भर्ती 2019 में संपन्न हो जानी थी, 2019 में नहीं तो 20 में तो हो ही जानी थी फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक बहाना इन्हें और मिल गया था, कोरोना का, ठीक है। लेकिन कोरोना की बात फ्रेंड्स है, कोरोना कब का ख़त्म हो चुका है। कई राज्यों में इलेक्शन भी हो रहे हैं, हो चुके हैं और हो भी रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर कोरोना का तो इनका जो है वो फेल हो सकता है, इसलिए इन्होंने ये नया ड्रामा लेकर आए कि रेलवे ग्रुप डी में CBT 2 और NTPC में ये रिजल्ट का बवाल। ये इनकी एक सोची समझी साजिश है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 2024 का क्या मुद्दा रहेगा इनका। ये जो भर्ती है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि 2023 तक जाएगी। ये फ्रेंड्स रियलिटी है, 2023 तक जाएगी ये भर्ती। 2023 तक कैसे जाएगी, 2022 तो मार्च हो गई फ्रेंड्स, अभी इन्होंने CBT बनकर रिजल्ट नहीं दिया है, रिजल्ट दिया है, उस रिजल्ट से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी ये पहले ये बोल रहे हैं कि ये CBT 1 का जो रिजल्ट आएगा, रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा, उसमें लगभग ये 6 महीने ख़त्म कर देंगे, मतलब मार्च हो गई, 3 महीने और बचे हैं, ठीक है। फिर ये करते करते 22 तो ख़त्म हो गई फ्रेंड्स, और फिर CBT 2 होगा, CBT 2 और फिर रेलवे ग्रुप डी। आप फ्रेंड्स मोटा मोटा जान सकते हैं कि ये भर्ती कुल मिलाकर 2023 तक जाएगी, 2023, क्योंकि फ्रेंड्स 2024 मार्च में आई थिंक इलेक्शन होगा लोकसभा का, जिसमें ये पक्का दावा करेंगे कि हमने इतनी भर्ती दी है, ठीक है, और उसका इनका ये मेन टारगेट होगा 2024 का इलेक्शन, इसलिए ये भर्ती खुद ब खुद डिले करी जा रही है। वरना आप देख सकते हैं कि हाई जो पावर कमेटी है वो भी 3 लाख, सिर्फ 3 लाख फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ करोड़ों में फॉर्म पड़े थे, तो उसका बहुत जल्दी समाधान हो जाता है। और इलेक्शन का रिजल्ट सोच सकते हैं आप कितना वोट पड़ता है, फिर भी सब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 लाख के लिए सिर्फ इन्हें, मतलब हाई पावर कमेटी भी इनकी फेल हो जा रही है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स क्या होने वाला है। तो आप मोटी सी बात जान सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2023 तक आपको वेट करना है बस। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।